हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें बताया गया था कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है। तो अब क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है और सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव लाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा नवंबर में। यहाँ पे है 9वीं से 12वीं की परीक्षा नवंबर में लेगा जैक, यानी जैक बोर्ड आप लोगों का परीक्षा लेगा नवंबर में। सिर्फ नवंबर में नहीं होगा, जो एग्जाम होगा वो 2 समय होगा, एक बार नवंबर दिसंबर में और एक एग्जाम होगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में। तो पूरा नोटिस क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये नोटिस JCERT के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे विषय देख रहे होंगे कि विषय में यहाँ लिखा हुआ है प्रथम एवं द्वितीय शाब्दिक परीक्षाओं के लिए विभाजित संक्षिप्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 2 टर्मिनल में एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल, और दोनों का एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 का जो सिलेबस होगा उसे 25% जो है वो कम किया गया है, यानी आप लोगों को एग्जाम में 75% सिलेबस को पढ़ना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो एग्जाम होगा, यानी जो पहला टर्मिनल एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा और दूसरा जो टर्मिनल एग्जाम होगा वो आपका मार्च अप्रैल 2022 में होगा। अब एग्जाम 2 बार है आप लोगों का, तो जो सिलेबस है उसको 50-50% में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 50% जो सिलेबस है उसका एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा और जो बाकी का 50% सिलेबस बचा उसका एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। तो इसका नीचे में नोटिस मिल जाएगा। नोटिस हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका नोटिस क्या है। तो यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि एग्जाम कैसे लेना है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का वो 2 परीक्षा में लिया जाएगा, यानी आपका 2 टर्मिनल एग्जाम होने वाला है। पहला जो एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर का महीना में होगा और जो दूसरा एग्जाम होने वाला है वो मार्च अप्रैल 2022 में होगा। पहला टर्मिनल एग्जाम और दूसरा टर्मिनल एग्जाम जब होगा तो उसके 1 महीना पहले क्लास 12 और क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। जो एग्जाम होगा प्री बोर्ड वो JCERT द्वारा लिया जाएगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल एग्जाम जो होगा नवंबर और दिसंबर महीना में क्लास 10 और क्लास 12 का, उसे जैक बोर्ड लेगी। एग्जाम होने से पहले आपका जैक बोर्ड और JCERT टाइम टेबल है उसको निकाल देगी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है उसको 25% तक कम किया गया है और उस 25% का आधा आधा, यानी 50-50% का एग्जाम आपका लिया जाएगा। 50% जो सिलेबस है उसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा और जो बाकी 50% सिलेबस बचेगा उसका एग्जाम आपका मार्च और अप्रैल में होगा। दोनों एग्जाम में जो प्रश्न होगा वो अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। आपका जब पहला टर्मिनल एग्जाम होगा, यानी जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, वो 40 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल और 10 मार्क्स का एग्जाम होगा इंटरनल। उसी तरह से जब दूसरा एग्जाम लिया जाएगा मार्च और अप्रैल का महीना में, तब उसमें भी सेम ऐसा ही होगा। 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी वो जैक बोर्ड लेगी, और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा जो कॉलेज या जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से लिया जाएगा। आगे है कि जो पहला टर्मिनल एग्जाम होगा उसमें एग्जाम का या क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो पहला टर्मिनल एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो MCQ फॉर्म में होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होगा और वो 40 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके लिए टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। और जब एग्जाम होगा, यानी नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम होगा, तो उससे 1 महीना पहले जो JCERT है वो 2-2 सेट मॉडल सेट आपका पहले ही निकाल देगी, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसका प्रैक्टिस कर सके। और इसके बाद है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको जो मार्क्स मिल जाएगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ा ध्यानपूर्वक वो रखेगी। और जब दूसरा एग्जाम होगा तो आपका जो पहला एग्जाम का मार्क्स है उसको दूसरा एग्जाम का मार्क्स के साथ जोड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इससे तो यहाँ पता चल रहा है कि पहला जो टर्मिनल एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है उसमें क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल एग्जाम हमारा होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा
वो मल्टीपल चॉइस के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। यानी यहाँ पे आपको मिश्रित क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुविकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए टाइम आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और एग्जाम के 1 महीना के पहले यानी आपका जब एग्जाम होने वाला है मार्च और अप्रैल में, तो उसके 1 महीना या कुछ दिन पहले आपका JCERT 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर को पहले ही रिलीज कर देगी ताकि स्टूडेंट जो है उसका प्रैक्टिस कर सके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पहला टर्मिनल एग्जाम होगा यानी कि जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपका स्कूल और आपका कॉलेज ही होगा। लेकिन जब दूसरा टर्मिनल एग्जाम होगा मार्च अप्रैल का महीना में, तब उसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो कहीं दूसरा स्कूल या कॉलेज में आपको मिल सकता है। और लास्ट है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो फर्स्ट टर्मिनल प्लस सेकेंड टर्मिनल का जो एग्जाम होगा, ये दोनों का मार्क्स को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यही नोटिस यहाँ नीचे इंग्लिश में भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 2 टाइम एग्जाम होगा, तो ये 2 टाइम एग्जाम में क्या क्या पोर्शन आने वाला है, तो इसके बारे में JCERT पहले से ही ये नोटिस को पब्लिश कर चुकी है, यानी ये सिलेबस को पहले ही पब्लिश कर दिया जा चुका है। अगर आपको सिलेबस निकालना है कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो आप गूगल में लिख सकते हैं JCERT न्यू एग्जाम पैटर्न 2021। यहाँ पे आपको सबसे पहला मिल जाएगा जहार अपडेट करके, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नोटिस यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो नोटिस जहाँ पे लिखा हुआ है JAC 12 बोर्ड सिलेबस, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही PDF डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। जो सेशन होगा वो 2021 से लेकर के 2022 तक होगा। तो इस एक ही PDF में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताते हैं जो क्लास 12 में होने वाला है। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे, सबसे लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। इस साइड में आपका पहला टर्मिनल एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है उसका सिलेबस दिया हुआ है, और उसके दूसरी तरफ आपका दूसरा टर्मिनल एग्जाम जो मार्च अप्रैल में होने वाला है उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, तो पहला है आपका यूनिट व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। दूसरा यूनिट है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग यानी कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड। थर्ड है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और आखिरी है बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण यानी टाइप्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये चारों जो यूनिट है ये माइक्रो इकोनॉमिक का यूनिट है और यही आपका नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारा को जब आप पढ़िएगा तो इसको ऐसा पढ़ना है जिससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। और जब दूसरा एग्जाम होगा यानी दूसरा टर्मिनल एग्जाम जब होगा मार्च और अप्रैल में, तब उस समय आपका राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम आएगा, फिर मुद्रा एवं बैंकिंग, आय एवं रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन। अब है कि जो रिड्यूस सिलेबस है यानी जो 25% सिलेबस को कम किया गया है वो क्या है, तो उसका भी जो नोटिस है वो PDF के फॉर्म में JCERT उसको पब्लिश कर चुकी है, तो आप उसका साइट से जाकर के ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही PDF में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का कम किया गया सिलेबस दिया हुआ है। हम यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा जो पहला पार्ट है यानी माइक्रो इकोनॉमी व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है इस साइड, और इधर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो सारा आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सारा आपको यूनिट को पढ़ना होगा, लेकिन इस साइड में जितना कुछ दिया हुआ है जो हाईलाइटेड है ये सारा को आपको नहीं पढ़ना है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको सिलेबस में दिया गया है, क्या आपको पढ़ना है, बस उतना ही आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ तक था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों का एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और आप लोगों का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। उम्मीद होगा कि आप लोगों को पूरा जानकारी अच्छे से मिला होगा। अगर आप ये PDFs को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया है।
इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।